नमस्कार छात्रों, हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल। बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई भी टीचर हो वो टीचिंग को प्रभावी, सरल, रुचिपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के गतिविधियां क्लास के अंदर करता है। जैसे वो अपनी वॉइस को मॉडिफाई करना, बातों को कहने में प्रभावी तरीके से बोलना और कई प्रकार के गेस्चर एक्टिविटी, हाथों को हिलाना, चलाना, क्लास में घूमना, उदाहरण देना, कई सारे कहानी या दृष्टांत सुनाना, ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इसलिए करता है ताकि शिक्षण बहुत रुचिपूर्ण हो जाए, बच्चों को थकान ना हो और वो बातों बातों में चीज़ों को सिखा दे। ये सारी की सारी गतिविधियां जो शिक्षण को प्रभावी बनाती हों, जो शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाती हों, जो अधिगम प्रक्रिया को सरल करती हों, इनमें जो जो गतिविधियां की जाती इनको हम शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल मोस्टली माइक्रो टीचिंग के टाइम टीचर के अंदर विकसित किए जाते हैं या इनके अभ्यास कराए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अध्यापक एक इफेक्टिव या अच्छा टीचर बने। अच्छा टीचर वही होता है जिसके अंदर टीचिंग स्किल, टीचिंग प्रिंसिपल, ये सारी के सारे टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजी, फार्मूले की उचित समझ होती है, वो इफेक्टिव टीचिंग कर पाता है। तो यहाँ हम टॉपिक में जो चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे शिक्षण कौशल हैं यानी टीचिंग स्किल हैं जिनको अगर कोई टीचर अपनाए तो उसका शिक्षण प्रभावी तरीके से वो क्लास में कर सकता है और वो बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। यानी हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई टीचर क्लास के अंदर जाता है और स्टैचू की तरह ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बातचीत की जाती वैसे कोई बात बताए या पढ़ाए तो हो सकता है उतना इफेक्टिव तरीके से वो बात अपनी बच्चों तक ना पहुंचाए या बच्चे उस पर ध्यान ना दें, केंद्रित ना हो, फोकस ना हो। तो इसलिए सारे बच्चे कंसंट्रेट हों, सारे बच्चे सीखें, सारे बच्चे सवाल पूछें, सारे बच्चे मत डरे ना, एक ऐसा माहौल हो जहां कोई भय ना हो। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, क्लास के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए टीचर क्या करता है, टीचिंग कौशलों का प्रयोग करता है। पहला टीचिंग कौशल जो है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन स्टिमुलस वेरिएंस स्किल। ये ऐसी स्किल है जो टीचर क्या करता है, अपनी बॉडी के द्वारा गेस्चर्स को चेंज करता है। जैसे आपने देखा होगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये कई सारे कौशलों को संयुक्त तरीके से जब टीचर प्रयोग में लाता है तो इसे हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। जैसे टीचर जब जाता है तो कोई बात जिस पर जोर डालना है उसके लिए वो क्या करता है, वॉइस को जूम करता है, प्रोनाउंसिएशन को मॉड्यूलेट करके जा मूवमेंट को वैसे ही भाव में लाने की कोशिश करता है। टीचर अपना जब पढ़ाता है तो देखा होगा वो कई प्रकार से एक्टिंग करता है। आपने देखा होगा गुड मैजिशियन वही होता है जिसके पास डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हों जिसके द्वारा वो क्या करे, लोगों को अट्रैक्ट किए रखे, आकर्षित किए रखे जब तक वो अपना पूरा काम कर ना ले। टीचर का भी यही होता है, जब तक वो कालांश पढ़ा रहा है, पीरियड पढ़ा रहा है, कंटेंट को बता रहा है, सिखा रहा है बच्चों को, तब तक कोई भी बच्चा ऐसा ना फील करे जिससे उसको कोई प्रॉब्लम हो या उसको लगे कि नहीं ये हमारे काम की चीजें नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला जो कौशल टीचर प्रयोग करता है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल यानी स्टिमुलस वेरिएंस स्किल। इस स्किल में टीचर क्या करता है, अपने हाथों के गेस्चर्स को क्या करता है, डिफरेंट टाइप के हाव भाव प्रदर्शित करता है। कारण अब जैसे कोई साइंस का टीचर है और वो पढ़ा रहा है तो वो जब कहेगा कि कोई लोहे की या स्टील की पाइप को मोड़ा जाता है तो वो उसके गेस्चर वैसे ही, मतलब वो अपने हाथों को वैसे ही लगेगा कि उसको ताकत पड़ रही है कि सच में मोड़ रहा है। जैसे कोई भाषा का टीचर अब हास्य रस पढ़ा रहा है तो बहुत गंभीर होकर नहीं पढ़ाएगा। जैसे कोई टीचर जैसे कविता या पद्य या गद्य के बारे में कुछ बता रहा है तो जैसा जैसा कंटेंट लिखा गया है वैसे वैसे वो अपने गेस्चर या हाव भाव करता चला जाता है। इसको हम लोग उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में बीच बीच में टीचर क्या बोलता है, जैसे कोई कंटेंट आता है तो इसका कहता है ब्लैक पेन से लिख लो, या कह देता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, या कहता है लिख कर ले लो यही क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इससे तुरंत आपका क्या है,
भाव बदल जाता है, सुनने का तरीका, लिखने का तरीका, नोट करने का तरीका, सारी चीजें आपकी बदलती हैं। तो ये क्या हुआ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कारण टीचर जब अपने बॉडी में डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी करके या अपने शरीर को विभिन्न प्रकार से सृजनात्मक तरीके से आपके सामने प्रदर्शित करके जब कोई बात बताता है तो इसे हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। दूसरा कौशल है प्रश्न पूछना, यानी आस्किंग क्वेश्चन स्किल। प्रश्न पूछने का ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, अपने कंटेंट पढ़ाते हैं और पढ़ाकर निकल जाते हैं। हाँ, कुछ टीचर सवाल भी पूछते हैं, तो सवाल खुद पूछते हैं और आंसर भी खुद दे देते हैं, बहुत जल्दी, समय नहीं देते बच्चों को सोचने के लिए। तो प्रश्न पूछने का कौशल होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि कितने बच्चों ने क्या क्या सीखा और कैसे सीखा, क्योंकि कोई कंटेंट पढ़ाया गया है, जब तक पूर्णतः उसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होगा, उसको अपने हिसाब से उनके अंदर समझ विकसित नहीं होगी, तब तक उससे संबंधित प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि रटंत वाले यानी बंद अंत वाले प्रश्नों को ही नहीं पूछना चाहिए, यहाँ ओपन एंडेड सवालों को पूछना चाहिए, ताकि बच्चों की समझ के साथ वो आंसर दें, तो ये पता चले उनके कॉन्सेप्ट किस हद तक बन पाए हैं, उनके संप्रत्य उस टॉपिक के ऊपर कैसे डेवलप। प्रश्न पूछने का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि बच्चों को नीचा दिखाने की बात हो। सवाल पूछ करके अगर बच्चा आंसर नहीं दे पाता है फिर भी उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो इसलिए अगला जो कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल, यानी रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल इसी प्रकार की स्किल है कि बच्चों को, आपको पता भी होगा कि कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को किसी भी प्रकार का नकारात्मक रीइंफोर्समेंट यानी नेगेटिव पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 के बाद यानी 9 से उच्च शिक्षा तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, परंतु ध्यान रखा जाए कि बच्चे को किसी भी प्रकार से फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हैरेसमेंट ना हो रहा हो, मतलब उसको कोई नुकसान ना हो रहा। तो पुनर्बलन कौशल में हमेशा बच्चों को नाम से पुकारते हैं ताकि उनको उनके अंदर ये जिज्ञासा या इस प्रकार का भाव डेवलप होता है कि टीचर हमें जानता है। दूसरी बड़ी बात है कि किसी को उल्टे सीधे नामों से नहीं पुकारना चाहिए। पुनर्बलन कौशल में कोई बताने की कोशिश कर रहा है, गलत बताया सही बताया, ये तो बच्चे की अपनी समझ हो सकती है, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, वर्बली उसको कुछ नहीं कह सकते। पुनर्बलन कौशल में ये होता है कि आपको क्या करना है, हाँ ठीक है तुमने बहुत अच्छा, वेरी गुड, या तुमने बताया, कोशिश की, ये बड़ी बात है, फिर आप उसी में कुछ सुधार करके उस क्वेश्चन के आंसर को देना चाहिए। पुनर्बलन कौशल का मतलब ये नहीं है कि एग्जैजरेट, रीइंफोर्स करना है या डीमोटिवेट करना है, क्योंकि यहाँ आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन भी आया है प्राइमरी लेवल पर कि जब कोई शिक्षक अपने बच्चों के पोटेंशियल को पॉजिटिवली लेता है तो बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। तो पुनर्बलन स्किल में ये बात आती है। इसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संप्रेषण कौशल, या इसको कहते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन। कंप्लीट कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सुरीला कोई टीचर बोले। सुरीला बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीज कही जाए वो स्पष्ट हो, उसकी जो पिच की ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब जो वॉइस बोली जा रही है वॉइस का लेवल थोड़ा अच्छे लेवल का हो, ताकि पीछे तक बैठे बच्चों को प्रॉपर समझ आए। इतना भी तेज ना हो कि वो शोर हो रहा हो, इतना भी धीमा ना हो कि किसी को समझ नहीं आ, बैलेंस्ड तरीके से हो, और पूरे के पूरे प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से रुक रुक कर, ना तो बहुत धीरे और ना ही बहुत तेज फ्लो में बोलना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से बच्चे चीजों को सीखें और सुने। तो प्रभावी संप्रेषण का मतलब हुआ कि कोई भी चीज को सही तरीके से, जिस भाव में वो लिखी गई है या बताई गई है, उसी भाव में उसको बोला जाना चाहिए। इसके बाद एक नेक्स्ट स्किल आती है मैनेजिंग क्लास, यानी कक्षा प्रबंधन कौशल। ये भी एक इंपॉर्टेंट कौशल है। कक्षा प्रबंधन का मतलब ये कतई नहीं है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिस्टम। डिसिप्लिन डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डिसिप्लिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अथॉरिटियन हो जाए या ऑटोक्रेटिक हो जाए, जिसमें टीचर सर्वे सर्वा हो जाए और बच्चों को एकदम दबाव में या डरा करके रखा जाए। अनुशासन ऐसा हो जो काम को पूरा करने में मदद करे, काम में बाधा ना पैदा करे, कि कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता लेकिन डर के मारे पूछ नहीं रहा, किसी को समझ नहीं आया लेकिन फिर भी वो कह रहा हाँ हमें समझ आ रहा है। तो यहाँ कक्षा प्रबंधन का मतलब है कि सब कुछ प्रॉपर वे में, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ
उनकी जो दिक्कतें हैं वो फ्रैंकली टीचर से कह पाए, क्योंकि आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर, बच्चे तब नहीं सीखते हैं जब उनको डर का माहौल हो, या वो जब तक गलतियां नहीं करते, जब तक अपनी कमियां नहीं बताते, जब तक शिक्षक से संवाद नहीं करते, तब तक वो सीखने का हिस्सा नहीं हो पाते। तो इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि कक्षा प्रबंधन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद होता है श्यामपट्ट कौशल यानी ब्लैक बोर्ड स्किल। श्यामपट्ट कौशल का मतलब है कि टीचर सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन ना करे, क्लास के अंदर क्या है, जो कठिन शब्द हैं, जो डायग्राम हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उनका सही तरीके से प्रयोग करे। श्यामपट्ट पर भी उन चीजों को मेंशन करे जो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्लस उनके जब वो मेंशन करे उन चीजों को, तो इस बात का ध्यान रखे कि ना तो बहुत छोटे अक्षर होने चाहिए और ना ही बहुत बड़े होने चाहिए। ब्लैक बोर्ड के सामने कैसे खड़ा होना है, किस एंगल पर खड़ा होना है, इन सारी चीजों की टीचर को समझ होनी चाहिए। टीचर जब कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखे तो उसको बोलता भी चले, ताकि बच्चे चीजों को समझ के साथ लिख सकें या पढ़ सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बोर्ड स्किल टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप की स्किल है। इसके बाद एक और स्किल आती है कि एग्जाम्पल स्किल यानी उदाहरण या दृष्टांत कौशल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर कभी कभार उदाहरण तो बहुत सारे देता है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होते, वो इजी नहीं होते, वो व्यवहारिक नहीं होते। तो एग्जाम्पल स्किल में ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो भी टीचर एग्जाम्पल दे वो बहरहाल अप्लाइड होना चाहिए, बच्चों की समझ आने वाला होना चाहिए, प्लस वो रोचक होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत बोर या कॉम्प्लेक्स ना करता हो। ऐसे एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल नहीं माने जाते हैं। तो जब कोई कंटेंट पढ़ा रहा है टीचर, जो उसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाएगा तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर वो एग्जाम्पल व्यवहारिक है, आसपास की दुनिया से जुड़े एग्जाम्पल हैं, तो बच्चे और अच्छे से समझे। अगर उनकी भाषा और ज्यादा व्यवहारिक और सरल है तो बच्चे को वो एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, ताकि उसके जो कंटेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं, यानी टीचिंग स्किल, जिसको अगर कोई टीचर प्रयोग करता है क्लास के अंदर तो वो बहुत प्रभावी तरीके से चीजों को पढ़ा पाएगा, बच्चे आसानी से उसको सीख पाएंगे, कक्षा जो है बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। वहाँ सब सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ेंगे, कोई अपने आप को हीन नहीं महसूस करेगा, सब जुड़ करके साथ जुड़ करके सीखेंगे। टीचर का भी रिस्पेक्ट बनेगा, बच्चों का टीचर के साथ और टीचर का बच्चों के साथ परस्पर रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये प्रक्रिया हम अपनी टीचिंग प्रोसेस में लागू करके टीचिंग स्किल को इम्प्लीमेंट करके और इफेक्टिव तरीके से टीचिंग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो पर जो भी आपको वीडियो के साथ अनुभव हुआ करे उसको आप कमेंट वाली प्रतिक्रिया में जरूर लिखा करो। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों तक पहुंचाओगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। इस लॉकडाउन के टाइम में आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं तो अपने मित्रों को भी हेल्प करें, क्योंकि भारत की परंपरा है कि हम सुरक्षित रहें, सीखें और दूसरे को भी इन सब चीज़ों में भागीदार बनाएं। इससे ज्ञान में उन्नति होती है और खुद की उन्नति होती है। बहुत बहुत थैंक यू।